हम मीनू झा गोर लगै छी समस्त मिथिलावासी के। आइ उपस्थित भेल छी मधुश्रावणी पावनी तेसर दिनक कथा लऽ के, पृथ्वी के जन्म और समुद्र मंथन के कथा लऽ के। तऽ सुनल जाओ। ब्रह्मा, विष्णु आ आनो देवता सब एक दिन सभा क विचार कयलनि जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी भागि क पाताल चलि गेल छथि। हुनका कोनो तरहे ऊपर आनक चाही, तखन संसार बचि सकैत अछि। सब मिल पाताल गेला आ पृथ्वी सँ प्रार्थना केलनि ऊपर अयबाक लेल। पृथ्वी कहलखिन, लोक हमरा ऊपर रहैत अछि आ हमरे ऊपर अपन मूत्र त्याग करैत अछि, अपन मल मूत्र त्याग करैत अछि। एहिसँ हमरा अपमान होइत अछि जे हमरा सहन नहि भऽ सकैत अछि। देवता लोकनि कहलखिन जे अहाँ एकर चिंता नहि करू। जे अहाँक ऊपर मल मूत्र करत आ ओकरा देखि लेत तकरा स्वयं ओकर पाप हेतै। जे अहाँसँ बिना क्षमा मंगने अहाँक ऊपर पैर रोपत सेहो पापक भागी होयत। देवता लोकनिक अनुनय विनय पर जखन पृथ्वी ऊपर एली तखन डगमगाइ छली। तखन विष्णु भगवान कच्छुक रूप धारण कऽ अपन पीठ पर राखि लेलखिन। यह छल पृथ्वीक कथा। आब सुनू समुद्र मंथन के कथा। देवता लोकनिक सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेला। विष्णुक विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिलके करथि। हुनके विचार सँ वासुकी नाग बजाओल गेला। ओ मंदारचल पर्वत में अपन देह के लटपटा ओकरा उखाड़ि समुद्रक कात लऽ अनला। ओ समुद्र मंथन सँ प्राप्त अमृत में हिस्सा भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सहबाक लेल प्रस्तुत भेला। आब प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंदार यदि समुद्र में खसाओल जायत तऽ ओ डूबि जायत। तेँ कोनो आधार होयबाक चाही जाहि ठाम राखि कऽ मंथन कयल जाय। ई भार देवता ओ दानवक आग्रह कयला पर कूर्मराज कच्छप गछि लेलखिन। मंदराचल के मथनी बनाओल गेल आ वासुकी नाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंफ दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूछ दिस देवतागण। समुद्र मंथन सँ समुद्रक जीव जन्तु सब पिसय लागल आ मंदारक ऊपरका गाछ सब आपसी रगड़ सँ टूटि टूटि के खसय लागल। ओही रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेल तऽ ओही परहक जड़ी बूटी, सोना, चानी, मूंगा, मोती आदि जरि कऽ भस्म भऽ गेलै। देव दानव के गर्मी सँ व्याकुल देखि इंद्र वर्षा करय लगला। वर्षा सँ अमृतमय सब भस्म धोखरि धोखरि कऽ समुद्र में खसय लागल। एहि सँ समुद्रक नोनगर पानि दूध भऽ गेल आ अधिक काल तक मथला सँ घी भऽ गेल। एही प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला सँ समुद्र सँ लक्ष्मी सुरा, मंदिरा, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकलल जे चंद्रमा लोकनिक हथिया लेने छलनि। तत्पश्चात अमृत नेने धुअंतरी प्रकट भेला। तखन विष निकलल। ओकर धाह सँ देव दानव सब मूर्छित होमय लागल। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णुक निहोरा सँ महादेव सबटा विष के घोंटि गेला। ओहो शीघ्रहि बेहोश भऽ गेला। तखन गौरीक निहोरा सँ गौरी बहुत मिनती केलनि पर विषहाराक संग बहुत रास साँप, बिढ़नी, चुट्टी
आदि जाकऽ महादेवक शरीरसँ विष निकाललक। अंत में महादेवक अनुरोध पर कंठ में कनेक विष छोड़ि देलक, जाहिसँ हुनक कंठ कारी भऽ गेल आ तहिएसँ ओ नीलकंठ कहाबय लगला। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा होमय लागल। दानव सभक कहब छल जे समुद्रसँ बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लइए लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छलाह ताहिमे हुनको सबके हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पीनहि दानव सब बहुत बलिष्ठ छल आ कैक बेर देवता सबके परास्त कऽ स्वर्गसँ भगा देने छल। यदि ओ सब अमृत पीबि लेत तखन तऽ अमर भऽ जायत आ सदिखन हुनका सबके दबौने रहत। ई सोचि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कऽ दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सभक आगू ठाढ़ भऽ गेलाह। दैत्य मोहिनी स्त्रीसँ मोहित भऽ अमृत उठा हुनके हाथ में राखि अस्त्र शस्त्र लऽ देवता लोकनिसँ युद्ध करय दौड़ल। ताबत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलनि। देवते लोकनिक रूप धऽ राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबय लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चिन्ह गेलाह आ भगवान विष्णु के कहि देलनि, यावत ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबत विष्णु अपन चक्रसँ ओकर गर्दन काटि देलनि। अमृतक स्पर्श भेलाक कारणे ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भऽ मुंड राहु आ धर केतु कहलाओल गेल। तहिएसँ ओ सूर्य आ चंद्रमाक शत्रु भऽ गेल। तेँ एखनहु धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्य के आ पूर्णिमा में चंद्रमा के गिर लैत अछि, जाहिसँ सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धर कटल छै तऽ सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भऽ जाइत छथि। देवतागण के अमृत पियौलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लऽ दानव सबसँ घमासान युद्ध कऽ ओकरा सबके मारि काटि पाताल भगा देलनि। बचल अमृत इंद्र के सौंपि देलखिन आ ओ विश्वकर्मा के ओकर रखवारी करबाक भार देलखिन। समुद्र मंथन में वासुकी नाग रस्सीक काज केने छलाह। हुनका देवता लोकनिक ई वरदान भेटल जे हुनका माइक श्राप नहि लगतनि आ ओ सब परिवार जनमेजय महाराजक यज्ञ में नहि जैता। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनक रक्षा करथिन। यह छल तेसर दिन का कथा। अपने लोकनि सबसँ साझा केलहुँ। त्रुटिके लेल क्षमा चाहब। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।